नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। साइबर क्राइम समाज के लिए महामारी की तरह है। यह हम नहीं, भोपाल जिले में पदस्थ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है। ठग इन दिनों देश और प्रदेश में सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। आम जनता की जेब से यह ठग बंद कमरे में बैठे बैठे खातों से पैसे उड़ा देते हैं या फिर ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करते हैं। इन ठगों की नजर में प्रधानमंत्री और आम जनता एक समान है। कभी देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो कभी प्रदेश के मंत्री और जिले के अधिकारियों के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पिछले कई सालों से साइबर पुलिस ने हजारों एडवाइजरी जारी की और जनता के बीच जाकर कई अभियान चलाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। इन ठगों ने कई परिवार को खत्म भी कर दिया है। संगठित अपराधों के बाद अब साइबर क्राइम अपने पैर पसारता जा रहा है, या ये कहें कि महामारी की तरह साइबर अपराध अपना रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रही है। मगर उसके बाद भी लोग साइबर अपराधियों के झांसे में आते हैं और अपनी जमा पूंजी गंवा देते हैं। चलिए देखते हैं पहले इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। साइबर ठग को पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस अलग अलग राज्यों में जाकर कार्रवाई करती है, लेकिन इन अपराधियों को कोर्ट से जल्द राहत मिल जाती है। शायद साइबर अपराध बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है। अगर इस अपराध में कोर्ट की तरफ से ठोस कानून बने या फिर आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिले तो शायद इस पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। आरोपी लाखों का गबन करने के बाद महीने भर भी जेल नहीं रह पाते हैं। देश के लिए साइबर ठग सबसे बड़ा सिरदर्द। ठगों की नजर में कोई पीएम नहीं, कोई सीएम नहीं। करोड़ों रुपए का रोज चूना लगाते, अलग अलग राज्यों में बैठकर। पुलिस की सोच से 10 कदम आगे साइबर ठगों का दिमाग। हजारों की तादाद में हो चुकी बचाव के लिए एडवाइजरी, लेकिन नहीं हुआ कोई भी असर। साइबर क्राइम हमारे समाज के लिए एक महामारी की तरह है, जहां पर विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार से लोगों को ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसमें कभी कोई स्टूडेंट होता, महिला, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं, या कोई वरिष्ठ अधिकारी या कहना चाहिए बिजनेसमैन व्यक्ति भी इसका शिकार हो सकता है। कई बार शिकार जो व्यक्ति लापरवाही से होता है, या फिर कई बार लालच में, कई बार बिना इन दोनों कारणों के भी, कई बार आदमी जरूरत के कारण इंटरनेट पे यूज करता है, उसके कारण भी बिना कोई गलती किए, बिना लालच के भी सब घटनाएं हो सकती हैं। एक नया पैटर्न आया था जो पिछले कुछ करीब 3-4 साल से चल रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा है यह वह स्क्रीनशॉट्स हैं जो नेता मंत्रियों के नाम ठग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौधरी मिश्र ने कहा कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। लोग क्राइम करने वाले के बहकावे में आ जाते हैं, जिससे ये ठगी का शिकार हो जाते हैं। अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक हों, क्योंकि समान तौर पर अगर हम पूरे अपराधों का विश्लेषण करें तो बचाव के लिए सबसे जरूरी उसमें लोगों की जागरूकता है, क्योंकि इनका स्वरूप इतना भयावह है, अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हम लापरवाह हुए तो कई बार मुगालते में या कई बार असावधानी से हम बहुत सारा अपना पैसा या बहुत सारी हमारी जो जानकारियां हैं वो खो देते हैं, और उसे प्राथमिक दृष्टिया हम उसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए उसके बढ़ते स्वरूप को देखते हुए आवश्यक है कि हम उनको लेकर के जागरूक रहें, और इसे बहुत सारे ऐसे अपराधों को टाला जा सकता है। बहरहाल अगर हम उसके शिकार हो गए हों तो पुलिस में तत्काल शिकायत करें, और पुलिस प्राथमिकता पर उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। हाल ही में भोपाल कलेक्टर के पीछे ठग पड़ गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों से योजनाओं की राशि जारी करने के नाम पर पैसे मांगने की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने भोपाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अवगत कराया। क्राइम ब्रांच ने जांच में पाया कि जिस मोबाइल नंबर से लोगों से रुपए मांगे जा रहे हैं वह फर्जी है। क्राइम ब्रांच संबंधित मोबाइल नंबर को ब्लॉक करवाने के लिए पत्राचार कर रही है। साथ ही साथ मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्तियों ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की फोटो को मोबाइल नंबर आईडी में लगाकर लोगों को फोन करना शुरू किया। उन्हें ऑफर दिया गया कि संबल योजना की राशि उनके बैंक खाते में जमा करने के नाम पर जनपद क्षेत्र में 2 से 3 हजार रुपए तक की राशि उनके निजी खाते में भेजी जाए। लोगों ने इस पर भरोसा कर पैसे भी भेज दिए।
कुछ लोगों को बदले में ज्यादा रुपए भेजकर भरोसे में लेने की कोशिश भी की गई, ताकि वह और दूसरे लोगों को इसके लिए तैयार कर सके। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। चर्चा के दौरान कुछ मीडिया समूहों, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा संपर्क कर मुझे चर्चा में बताया गया कि साइबर एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जो हर व्यक्ति इसके खतरे से जुड़ा हुआ है। हर महिला, बच्चा, बुजुर्ग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी तरह का जो आम नागरिक हो, वो इस खतरे से बचना और बचाना हमारा सबका दायित्व है। तो उन्होंने इस संबंध में जो छोटी छोटी एडवाइजरी कह लीजिए, सुझाव हैं या पुलिस की तरफ से जो वार्निंग्स है, वो उनको करना शुरू किया है। तो इसमें मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि जिस स्तर पे आप जिसका भी चाहें, चाहे पुलिस का चाहें, सेलिब्रिटीज़ का चाहें, एक्सपर्ट्स का चाहें, उनके व्यूज़ या उनके जो आइडियाज़ हैं, जो साइबर सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो महिला और बच्चों की सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंशियल या मोबाइल की सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेट या उसके उपयोग से जुड़े हुए डेटा या उसके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी जुड़े हुए, छोटी छोटी बाइट्स जिसको लोग सुनना चाहें, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जिसका भी प्रभाव समाज में हो, वो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जरूर इस संबंध में अपना जो वक्तव्य दें, मीडिया में जाए, सोशल मीडिया में जाए, लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग अपने को सुरक्षित कर सकें, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। पिछले 8 महीनों में हर दिन शहरवासी साइबर फ्रॉड का शिकार बनकर औसतन 17 लाख रुपए गंवा रहे हैं। लालच और अज्ञानता इन अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, साइबर अपराध एक महामारी का विकराल रूप धारण कर चुका है। मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की राजधानी में भी कई ऐसे लोग हैं जो साइबर अपराध के शिकार हुए हैं, जिसका भुगतान उन्हें काफी बड़ी मात्रा में अपनी जमा पूंजी गंवाकर भुगतना पड़ा है। और वहीं अब भी मध्य प्रदेश पुलिस और राजधानी भोपाल की पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को लेकर साइबर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जगह जगह और राज्यों से ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, मगर कई समय बाद ये छूट जाते हैं। इसके बाद ये दोबारा से इसी काम में लिप्त हो जाते हैं। पुलिस का हालांकि दावा तो है ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, मगर उसके बाद भी ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।